2024 में क्या होने वाला है, ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में अभी करीब करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन उसकी सुगबुगाहट अभी से ही शुरू हो चुकी है। तमाम सियासी पार्टियां अपनी रणनीति को आखिरी रूप देने में जुट गई हैं और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि तमाम सियासी दिग्गज एक ही लाइन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और यह लाइन है हार्डकोर हिंदुत्व की। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे देश के सबसे बड़े सूबे की सियासी पार्टियां अभी से राम राम की रट लगा रही हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की। देश के चौहद्दियों पर चुनावों के दस्तक जैसे जैसे जोर पकड़ रही है, वैसे वैसे सियासी फिजाओं में हिंदुत्व की हवा तेज और भी तेज बहनी शुरू हो चुकी है। विकास की बातें तो मानो बीते दिनों की बातें हो चुकी। रोजगार के वादों की पोटली घूम गई, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान के हवाई किले ढह गए और एक बार फिर सुर्खियों में वही बातें गूंजने लगी जिसका जिक्र पूरे फसाने में कहीं था ही नहीं। क्या सत्ता के सूरमा और क्या विपक्ष के बहादुर, सबके सब एक साथ धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक बनने को बेचैन हैं। मंदिरों की परिक्रमा की होड़ लगी है, जय श्री राम और बजरंग बली के नारे आसमान फाड़ रहे हैं, तिलक माथे पर सज चुके हैं, आरती की थाली तैयार है। पिछले कुछ महीनों में ये तस्वीरें आपने एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा देखी होगी। आगे सामने सामने ये हिंदुत्व की तेज होती हवा नहीं तो और क्या है, जिसके जोर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ धाम तक पहुंचा दिया। अखिलेश यहां पूरी तन्मयता से भक्ति भाव में लीन दिखे। जब पूजा खत्म हुई तो अखिलेश की जुबान से सुर और असुर पर जुबानी जंग छिड़ गई। मैं यही कह सकता हूं, असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं, असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। सर, इस प्रदेश में क्या हो रहा है? जेल में हत्या, फिर जेल में हत्या, कचहरी में हत्या और प्रेस के सामने हत्या। कोई प्रेस बन करके आ रहा है वो हत्या कर रहा है, कोई वकील बन करके आ रहा है वो हत्या कर रहा है। क्या यही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? नैमिषारण्य से तो अखिलेश के मंदिर मंदिर परिक्रमा का मात्र प्रारंभ हुआ। अगले कुछ महीनों में वो यूपी के हर उस तीर्थ स्थल का दौरा करेंगे जिसे बीजेपी के चुनावी एजेंडे में कर्म भूमि और धर्म भूमि दोनों का दर्जा हासिल है। खबर है कि नैमिषारण्य के बाद अखिलेश अयोध्या में भव्य निर्माण की आखिरी मुकाम पर पहुंच चुके रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ काशी विश्वनाथ धाम भी पधारेंगे। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि अखिलेश के कृष्ण नगरी मथुरा जाने का भी प्लान तैयार है। यानी समाजवादी पार्टी बीजेपी के भगवा एजेंडे पर ताल ठोकने के लिए तैयार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं का परीक्षण शिविर लगाएगी। प्रथम चरण में लखीमपुर खीरी में, दूसरे चरण में सीतापुर में कार्यकर्ताओं का परीक्षण शिविर हो चुका है, जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सीतापुर में हवन और पूजा करके जनता को परेशान करने वाली सरकार, महंगाई बेरोजगारी को दूर करने का वादा करने वाली सरकार और ऐसी सरकार जो किसान और मजदूर को परेशान कर रही है, ऐसी सरकार को हटाने की प्रार्थना की थी। आने वाले समय में जहां जहां भी कार्यकर्ताओं का परीक्षण शिविर लगेगा, समाजवादी पार्टी पूजा भी करेगी, हवन भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए प्रार्थना भी करेगी। जिस लाइन पर चलकर बीजेपी ने 2014, 2017, 2019 और 2022 में जीत का परचम लहराया, अब उसी लाइन पर आगे बढ़ अखिलेश यूपी की हवा बदलने निकले। अखिलेश यादव ने तपस्वियों की सबसे बड़ी धरती नैमिषारण्य से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि जिसे पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व समझा जा रहा है, दरअसल वही पार्टी का सबसे हार्ड हथियार है और पार्टी इसी लाइन पर चलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली है। नफरत विघटन के नाम पर देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है
और लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से फेल है। और मुख्य विपक्ष की भूमिका होने की वजह से अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की पिच पर मत खेलें, उनको यही कांग्रेस पार्टी सलाह देगी, बल्कि नफरत और बंटवारे की जो ये राजनीति है इससे बाहर निकलकर विकास परक, मुद्दा परक राजनीति में खुल के सामने आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जाना सभी जगह चाहिए। और जहां तक इस बात को जो चला रहा है मीडिया के सॉफ्ट हिंदुत्व पे अखिलेश उतर आए, अब हिंदुत्व के तमाम अयोध्या मथुरा काशी जाएंगे, इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं। देखिए, लोग और जनता समझदार है और 2024 के चुनाव से पहले कितने भी इस तरह के कर्म दिखावे के लिए कर लिए जाएं, जनता 2024 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 80 के 80 लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम फहराने जा रही है। अखिलेश यादव एकदम अटैकिंग अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, जिसने लाल सेना का जहां जोश 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, वहीं भगवा ब्रिगेड को टेंशन में डाल दिया, क्योंकि हिंदुत्व के मोर्चे पर अब तक बीजेपी सपा को घेरती रही थी, लेकिन अब सपा बीजेपी को ही उसके सबसे मजबूत मोर्चे पर खुली चुनौती दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अखिलेश ने हार्ड हिंदुत्व का यह बदलाव किया क्यों? तो इसकी कई वजहें हैं। दरअसल अखिलेश विशेष वर्ग की अपनी पार्टी वाली छवि बदलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि MY समीकरण के सहारे चुनाव जीतने की स्थिति नहीं है, इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन से पहले धर्म के मुद्दे पर आगे बढ़ना सही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से सपा को नुकसान होने की आशंका है। इससे बीजेपी को हराने के लिए अल्पसंख्यक वोटों पर निर्भरता भी खत्म होगी, जो 2012 के बाद से हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए बेहद जरूरी है। अखिलेश के रुख में बदलाव से यह साफ है कि उन्हें मुस्लिम से ज्यादा हिंदू वोटर्स की चिंता सता रही है। तभी तो पार्टी के मुखिया हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आकर खड़े हो गए। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि सपा के इस राजनीतिक प्रयोग से कहीं मुस्लिम मतदाता खिसक तो नहीं जाएंगे। अखिलेश को मंदिरों में जाने से क्या मिलेगा, और क्या अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए अपनी पार्टी को सियासी मजबूती दे सकेंगे? 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 32% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे में मुस्लिम वोटर्स में 80% से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिला। फिर भी ये लोग मिलकर बीजेपी को सत्ता में वापसी से नहीं रोक पाए। अब समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि अंबेडकर वादियों और लोहिया वादियों को एक मंच पर लाकर 40 से 45% वोट हासिल किया जा सके। सवाल यह है कि क्या अखिलेश बीजेपी को हिंदुत्व के मोर्चे पर चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर पूरा होने वाला है। ऐसे में क्या अखिलेश उससे पहले बीजेपी के सामने हिंदुत्व की उससे भी बड़ी और हार्ड लाइन खींच पाएंगे? और एक सवाल इस बात का भी है, जिस हिंदुत्व के रथ पर अखिलेश आगे निकले, क्या वो यूपी की जनता के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? लखनऊ से अशोक तिवारी, न्यूज़ 24। बीजेपी की तो विचारधारा और बुनियाद ही हिंदुत्व पर टिकी है, और इसी हिंदुत्व के बलबूते वो पिछले 10 सालों में केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों की सत्ता साधने में कामयाब भी रही। यही वजह है कि विरोधी पार्टियां अब बीजेपी के इस फॉर्मूले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के मुकाबले अपनी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की एक इमेज तैयार की है। अब 2024 के चुनावों से पहले पार्टी के दिग्गज नेता अपनी इसी इमेज को मांझने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिन चले गए जब हिंदुत्व के हुंकार पर बीजेपी अपना एकाधिकार समझती थी। इन तस्वीरों को आप 24 के चुनावी दंगल से पहले हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नया रिलीज हुआ ट्रेलर ही समझिए। सोनिया और राहुल के बाद कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता प्रियंका ने जब सोमवार को जबलपुर में पवित्र नर्मदा के तट से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका, तो वो धर्म और आस्था के जिस आसमानी रंग में रंगी दिखाई दी, उससे साफ हो गया कि 2024 से पहले हिंदुत्व के अपने सियासी हथियार की धार परखने का कोई भी मौका वो हाथ से जाने देना नहीं चाहती।
हर हर नर्मदे के शोर के बीच प्रियंका ने एक बेहद आस्थावान भक्त की तरह प्रार्थना की, अर्चना की, आरती उतारी, मंत्रोच्चार किया और फिर जय जयकार के गूंजते नारे के साथ यहां से सीधे चुनावी मंच पर चढ़कर बीजेपी के गढ़ में उसे चुनौती दे डाली। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई है सारी गिर रही है, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए। हिंदुत्व के रुख को कैसे अपने पाले की तरफ मोड़ना है, प्रियंका गांधी इस बात को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भली भांति समझ चुकी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने पहुंची। यही नहीं, जिस दिन विधानसभा चुनाव के परिणाम आने थे, उसी दिन प्रियंका गांधी शिमला के हनुमान मंदिर पहुंच गईं। संकेत साफ है कि 24 के चुनाव में मात देने से पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को प्रियंका गांधी पटखनी देना चाहती हैं। अपने भाई राहुल के साथ मिलकर प्रियंका कर्नाटक जीत के फॉर्मूले को कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी आजमा रही है। लुभावने वादों के साथ हिंदुत्व पर भी पार्टी का फोकस दिख रहा है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन पर आगे बढ़ रही है। उसका मकसद बीजेपी के उस खास वोट बैंक में सेंध लगाने की है जिनके हिंदुत्व में आस्था तो है, मगर वो धर्म को लेकर कट्टर नहीं है। क्या अखिलेश, क्या प्रियंका और क्या राहुल, विरोधी दलों के सभी सियासी सुरमा हिंदुत्व के रंग में पूरी तरह रंगे दिखाई दे रही हैं। हद तो यह है कि अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर दीदी ममता बनर्जी भी अब गाहे बगाहे मठ और मंदिरों की परिक्रमा करती दिखाई देती। इसी सिलसिले में वो मंगलवार को दक्षिणेश्वर के पवित्र आद्या पीठ के दर्शन करने पहुंची। दीदी को पूरा अंदाजा था कि सियासत को समझने वाले पंडित उनकी इस यात्रा के सियासी मायने जरूर निकालेंगे, इसलिए वो पहले से सावधान दिखाई दी। तो 24 के चुनावों से पहले हिंदुत्व पर ऐसी होड़ मची है कि सियासत का कोई भी सूरमा इसमें एक दूसरे से 1 इंच भी पीछे नहीं रहना चाहता। मानो यह आज ही तय हो चुका है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में सत्ता उसे ही मिलेगी जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार होगा। ऐसे इक्का दुक्का ही बच गए हैं जिन्होंने इस दौर से खुद को अलग रखने का जोखिम लिया है। पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है। मायावती राजनीतिक रुख को अच्छी तरह समझती। वो समझ रही हैं कि अभी जब 2024 के चुनाव में मौसम का एक पूरा चक्र बाकी है, उससे पहले तमाम सियासी दलों के बीच जिस तरह और जितने बड़े पैमाने पर हिंदूवादी होने की होड़ लग चुकी है, उसने लोकसभा चुनावों की लकीर आज ही खींच दी। लखनऊ से अशोक तिवारी, न्यूज़ 24।